नमस्ते सभी को। आज हम लोग अपने अंदर के आत्मज्ञान को बहुत सुंदर से जागृत कर रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने 6 स्पिरिचुअल लॉज बताए, नियम बनाए, आध्यात्म के नियम। हम लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं, यानी कोई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमारे क्लैरिटी नहीं है। जितना हमारे अंदर स्पष्टता आती जाएगी, क्लैरिटी आता जाएगा, उतना हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्लैरिटी जो है उससे क्या होता है, वही जो मन है, जो इधर की बात उधर की बात, जो बादल के तरह छा जाता है, जो हमारे आत्मा रूपी सूर्य के प्रकाश को हमें नहीं छूने देता। जितना हम जानते जाएंगे आत्मज्ञान, जब हम अपने सत्य को जानते जाएंगे तो सही मायने में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के लिए हमारे पितामह ने बहुत सुंदर 6 स्पिरिचुअल लॉज बताए हैं। आज हम उनको जानेंगे। तो पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, हमारे जो PSSM का लोगो देख रहे हो, सभी ने देखा भी हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो लगे हुए हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो, पिरामिड्स में भी लगे हुए हैं। PSSM एक पिरामिड बना है और पिरामिड में ट्रायंगल जैसा बना है। वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है हमारे PSSM के लोगों में, और उसके ट्रायंगल जो बना है उसमें क्या है, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। ये बड़ी मुख्य बात है। ये है क्या? एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। एनर्जी यानी ऊर्जा। हम लोग सभी एनर्जी बीइंग्स हैं। जैसे आप लोग सुबह आए थे, महसूस करके बताइए उस वक्त आपकी ऊर्जा कैसी थी, अभी कैसी है? पहले जितनी थी उसके तुलना में अभी कितनी लग रही है? हाथ को ऐसे ऊपर उठा के आप लोग बता सकते हो कितना। पहले अगर यहाँ पे थे तो अभी कितना है? राइट है ना? आपकी ऊर्जा रेज हो रही है। क्यों? हम जो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से हम विश्व प्राण शक्ति अपने अंदर भर रहे हैं और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ओके, एनर्जी। सुबह से हम लोग बहुत तरह की चीज़ों को जान रहे हैं। क्या इससे हमारा विजडम बढ़ जाएगा? बताइए। आप जब इसे अप्लाई करके अपने अंदर आत्मसात करोगे तब जाके बढ़ेगा। अभी तो आप रिसीव कर रहे हो, स्पॉन्ज की तरह आप नोट्स ले रहे हो। अब वो घर जाके वो नोट्स को ऐसे साइड में उठा के रख दिया तो वो विजडम नहीं बनने वाला। पर उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे, हाँ अरे बताया था ना, ऐसे बताया था, कर्म योग ये होता है, क्रिया योग ये होता है। कितना सुंदर अभी हमें सुधीर जी ने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको अप्लाई किया तो जीवन मुक्त हो गए, नहीं तो हमें सिर्फ फॉर्मूला मालूम है। कितनों ने 3 इडियट्स देखा है? अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये रैंचो इतना सबको प्यारा क्यों था? वो साइंस को प्रैक्टिकली यूज कर रहा है। पढ़ाई तो सबने की है, लेकिन वो उसको यूज कर रहा है, उसको सहज भाषा में अपने जीवन में उतार रहा है। इसको विजडम कहते हैं। यानी आपने जो जाना उसको आप जीने लग गए, उसको आप व्यवहार में लाने लग गए, वो आपका विजडम बन गया। विजडम यानी खाना पच गया, ज्ञान पच गया, राइट? वो आपका बन गया। तो वही ज्ञान को अभी हम लोग देखते हैं, इतने सारे मास्टर्स हैं, कितने सब कुछ बता रहे हैं। और जैसे हम लोग अगर देखते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स को ही देखते हैं तो एक ही है, वेद एक है, लेकिन उस वेद को आगे एक्सप्लेन करने के लिए कितने सारे बने। वो कैसे हुआ?
जितने सब हैं, जितने मास्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, उसे उतार रहे हैं, उसको वो अपने विजडम से, अपने नज़रिए से सामने दे रहे हैं, तो वो बना विजडम। और अब आती है बात चेतना की। अब ये चेतना जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसमें लास्ट में आ रही हूँ। और अगर आप लोगों में भी देखोगे तो उसमें भी कॉन्शियसनेस जो है वो है आधार। जितनी भी चीज़ें हैं, हर कुछ में चेतना है, जिसको हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा श्री यंत्र है, श्री यंत्र में हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर एक डॉट देखते हैं, है ना, डॉट देखते हैं। उसके बाद और जो सिंपल ड्रॉ किया होता है, यहाँ पे भी बना हुआ है, मैं देख रही थी, तो जहाँ बना हुआ है उसके सेंटर में एक डॉट है, बाकी ट्रायंगल्स बने हुए हैं। और अगर हम मेरू देखते हैं तो ऊपर एक डॉट है, उसके बाद बाकी ट्रायंगल्स ऐसे बने हुए हैं। क्या है ये? बड़ा पवित्र है, बहुत बहुत अच्छा होता है। श्री साथ में लगा हुआ है तो हमें लगता है लक्ष्मी जी आएंगे तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये सत्य के बारे में, हमारे आत्मा के सत्य के बारे में बता रहे होते हैं। वही हम लोग कहते हैं ऑल दैट इज कहें या जो भी कहें, जो एक है, जिसको गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, एक ओंकार, वही एक ही है। उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से हम जान रहे हैं। वही एक चेतना है जो बस अपने आप को एक्सपांड कर रही है, अपने आप को तरह तरह से अनुभव कर रही है। जो डिफरेंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के तरह से फैलता जा रहा है। ये हमारा सत्य है। तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको ज़रा हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है। वही हम लोग क्या हैं, वही जो हमें आदि शंकराचार्य जी ने बोला, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, यानी ना तो मन है, ना हम शरीर हैं, और ना ही हम शरीर नहीं है। मैटर जो हम तत्व कह रहे हैं, हम वो भी नहीं हैं। हम क्या हैं, हम वो ब्रह्मांड में जो फैली एक ऊर्जा है, जो एक प्योर, जो एक विशुद्ध चेतना है, जो बस अपने आप को अनुभव कर रही है। एक ऐसा फोर्स जो क्रिएट कर रही है अपने आप को तरह तरह से सृजन कर रही है, बना रही है, और अपने आप को पूरे यूनिवर्स में एक्सपीरियंस कर रही है। जब ये वाली बात आती है, हमारा सेथ विजडम वर्कशॉप भी शुरू होने वाला है 7 तारीख से, 7 सितंबर से, तो उसमें भी हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें रहते हैं। उसमें भी इसी का ही एक एस्पेक्ट रहता है कि जहाँ हम अपने बारे में, आत्मा और हमारे मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में जानते हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, अब जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं शंपा के रूप में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, माधवी जी की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके लाइफ, उनकी सिचुएशन को उन्होंने वैसा क्रिएट किया है, अपना वैसा डिज़ाइन किया है। राकेश जी कितना अच्छे से, इस एंगल में आवाज़ होना चाहिए, ऐसे कैमरा को रखाएंगे तो समझ आएगा, ज़्यादा होगा, तो वो एक दूसरे एंगल से समझ रहे हैं। तो ये जो चेतना है, वही जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, वो एक विशुद्ध चेतना, वो अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रही है। सब कुछ चैतन्य है, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। और यही रीज़न है कि आप हर एक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, हर एक के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एक बहुत सुंदर लाइफ के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है जिसको हम शमानिज्म कहते हैं। उसमें भी ये बात कहा जाता है, सेम सेंस, कि हर चीज़ में चेतना है। फिर वो पत्थर हो, आपका जहाँ पर आप बैठे हो, आपकी नोटबुक हो, आपका पेन हो, जो भी चीज़ है, हर एक में चेतना है, हर चीज़ में चेतना है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, वही बात है, वही चेतना, वही सब जगह, हर जगह पर है। सोच, चीज़ें, एनर्जी, हर चीज़ में चेतना है। और अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना चाहते हो, निकोला टेस्ला जो हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर बोला है कि अगर आप
पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानना चाहते हो, तब आपको कैसे इसको जानना होगा कि कैसी उसकी ऊर्जा है, क्या उसकी तरंगें हैं और वो किस तरह तरंगित हो रहा है। अगर आप ये जान लो तो आप उस ब्रह्मांड के सीक्रेट को उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बेसिस पर देखना होगा। यही कारण है कि हमारे आइंस्टाइन जी, जिन्होंने E=mc², जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है जो उन्होंने बताया, उसके पहले हम लोग को क्या लगता था, ऊर्जा अलग चीज़ है, तत्व अलग चीज़ है, पर उन्होंने उसका रिलेशन बताया। और उन्होंने इतने सारे रिसर्च करने के बाद भी उन्होंने कहा अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, मैंने अपने आप को नहीं जाना और मुझे इसके लिए एक बार और जन्म लेना पड़ेगा, या क्या पता कितने सारे जन्म लेने पड़ेंगे। इसीलिए क्या बात आ रही है, खुद को जानना, खुद को जानना बहुत ज़रूरी। तो आप अपने आप को जैसे भी रूप से जानते हो, जिस भी स्वरूप में जान रहे हो, जिस नाम से जान रहे हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप चेतना स्वरूप हो। आप लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस बता रहा है, आप और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब चैतन्य हैं, सभी कॉन्शियस है, राइट? एवरीथिंग इज कॉन्शियस। तो जब हम इसको जब कॉन्शियस में अगर आपको किसी को डाउट लगे तो आप वही सर्व खलविदम ब्रह्म के रूप में ले लीजिए। ब्रह्म यानी जब हम ब्रह्म कहते हैं क्या है, ब्रह्मा नहीं, जैसे अभी सुधीर जी बता रहे थे, ब्रह्म यानी नोइंगनेस, वही एक जो अपने आप को तरह तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब आप इस ब्रह्म, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस का पहला नियम जानते हो, उसी पर आधारित आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या आएगा? लॉ ऑफ इनकार्नेशन एंड री इनकार्नेशन। इनकार्नेशन यानी इनकारनेट, यानी अपने आप को एक स्वरूप के रूप में सामने देना। तो उसमें मेरे अंदर ये प्रश्न था, तब तक मैंने काफ़ी सारे अपने पास्ट लाइफ्स देखे थे। तो पास्ट लाइफ देखने के बाद मेरे अंदर से एक प्रश्न आया, धरती में मैं किस रूप में आई? धरती में मेरा सबसे पहले मैं क्या था? मेरा धरती में मेरा सबसे पहला जन्म क्या था? मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हुई। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा, वही जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस बताया ना, आपने बताया मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, ये जो एहसास है, सपना तो सबने देखा है, चलिए पास्ट लाइफ नहीं देखा, सपना सब देखते हैं, राइट? सपना देखते हैं तो कैसे पता लगता है ये मैं ही हूँ जो जंप मार रही हूँ? पता लगता है। और तो पैर भी, सोते सोते भी आप लोग ऐसे पैर होता है ना, पता लगता है ये मैं ही हूँ। कुछ तो है जो मैं हूँ, जो कुछ कर रहा है, जबकि बॉडी तो लेटी हुई है ना बेड पे, फिर भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे अंदर एक चेतना है। तो मैं अपने आप को क्या देख रही हूँ, एक क्रिस्टल होता है ना, बाहर अभी हमारे बहुत प्यारी सी हमारी मैडम है, उन्होंने लगाए हुए कई क्रिस्टल्स। तो क्वार्ट्ज होता है जो पारदर्शी होता है, वैसा क्रिस्टल। मैं अपने आप को पारदर्शी क्रिस्टल के अंदर देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मैं हूँ। क्या हो रहा है? मैं हूँ। ये एहसास मुझे हो रहा है उस क्रिस्टल में। अच्छा, यही है क्या? क्रिस्टल के रूप में मैंने अपने आप को देखा। उसके बाद क्या? तब मैंने देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे, और उन पेड़ों में भी मैं हूँ। एक पेड़ में हूँ क्या? नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, उन सब में मैं हूँ। बहुत सारे पेड़ों में मैंने अपने आप को महसूस किया। और उस वक्त नहीं मालूम था, बाद में पता चला पेड़ों का ग्रुप कॉन्शियसनेस होता है, तब नहीं पता था। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर सीख रही थी। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस यानी कि एक में नहीं, बहुत सारे पेड़ों में मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं कुछ जैसे वो होते ना डायनासोर और ये सारा, मैंने अपने आप को वैसा भी देखा। कई सारे हैं, मैं उसमें, उनमें भी, मतलब एक नहीं 3-4 उसमें मैं हूँ। इसी तरह से देखते हुए मैं अपनी पूरी जर्नी देख रही हूँ धरती पर कि वो हूँ, उसके बाद कुछ एनिमल्स हूँ, उसके बाद और कई, और जितने आप कह सकते हो सेंटिएंट यानी जिनको हम थोड़ा ज़्यादा समझदार मानते हैं, उसके तरफ जैसे जैसे मेरी यात्रा बढ़ रही है, संख्या कम हो रहा है।
जैसे अगर मैं हाथी हूँ, हाथी बहुत समझदार होता है, हाँ, तो हाथी में मैं बहुत सारी हाथी नहीं हूँ, मैं एक दो ऐसे, राइट। उसके बाद मनुष्य के रूप में मैंने जब देखा, तब मैंने पाया कि अब मेरी चेतना इंडिविजुअलाइज्ड हो गई। जहां मैं पहले कईयों में थी, अब मैं एक में हूं। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बारे में जो मैं अपने आप को तब जान रही थी, उस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने आप को वैसे देखा, मनुष्य के रूप में मैंने अपने आप को देखा। मैंने क्या किया? इनकारनेट। तो मैंने सबसे पहले धरती पर कैसे इनकारनेट किया? क्रिस्टल के रूप में। उतने में मेरा मन भर गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को, मैं वही ब्रह्म हूं और वही आप भी हो, राइट। तो हम लोगों को क्या है, अच्छा ये जो क्रिस्टल है इसमें होना ऐसा लगता है। अगर मेरी चेतना और अपने आप को अनुभव करना चाहे, अब क्रिस्टल के रूप में मैं कितना भाग सकूंगी, कितना हिल सकूंगी? नहीं ना। जहां हूं वहीं पर टिक के बैठ के अनुभव करूंगी। पेड़ के रूप में क्या होगा? एक जगह रहूंगी, पर डाली, पेड़, फल का उगना, छोटे से बड़े होना, ये एक्सपीरियंस तो हुआ ना, राइट। पेड़ों से जब मैं एनिमल हुई तो क्या हुआ? अब मेरा मूवमेंट यहां से वहां जाना शुरू हुआ। और क्या डेवलप हो रहा है? धीरे धीरे जो मेरा डेवलप हो रहा है चेतना में, वो क्या है? मेरी समझ, मेरी सोचने की स्थिति, जो पहले नहीं है। आप देखें, इस पूरी जर्नी में देखें, जब हाथी की स्थिति तक आ रहे हैं, हाथी है, घोड़ा है, डॉग्स हैं, ये लोग सोचने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ उनकी होती है, वो बिना सोचे समझे नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सोचते हैं। और मनुष्य जो है वो सोचता है, समझता है। मनुष्य बनता ही तब है जब उसके अंदर ये सोचने की स्थिति, मेंटल बॉडी पूरी तरह विकसित हो जाती है, तभी वो मनुष्य बनता है। तो क्या हो रहा है? चेतना के रूप में मैं इनकारनेट और री इनकारनेट, एक बार जन्म लिया, मजा नहीं आया, और अलग 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 रूपों में मैं री इनकारनेट हो रही हूँ। और री इनकारनेट होते हुए मैं अपने आप को ही और ज़्यादा जानती हुई जा रही हूँ। तो यहाँ क्या आया? लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन। तो क्या हो रहा है? जब जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो विशुद्ध चेतना थी, वो जब उस मैटर में, वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जब जुड़ गई और उसका एक रूप ले लिया, तब क्या हुआ? लाइफ हो गया, वो बन गया इनकारनेशन। और वही चेतना बार बार अलग 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 लाइफ फॉर्म्स लेती है। और यहाँ पे सिर्फ मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि वही सोचता है। अब जैसे मैंने बहुत सारे जो ह्यूमन लाइफ देखे अपने, ह्यूमन लाइफ में क्या था? अब ह्यूमन लाइफ, अब बाकी रूप तो आप लोगों को देखे, तो मैंने आपको बताया, तो आप लोगों को लगा अच्छा ये पहले थी, ये थे। मनुष्य के रूप में तो सब लग रहा है मनुष्य ही है, पर सच में क्या एक ही जैसी रही होंगी मैं? आप सोच के बताओ। नहीं ना। एक जन्म में मैं अपने बारे में एक तरह की राय रखूंगी, ऐसा ठीक है, इस तरह का है। दूसरे में जो राय मैंने रखा, उसके बाद उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किया, उसको और जाना, एक नए एंगल से देखा। तो हम लोग बार बार क्यों री इनकारनेट कर रहे हैं? जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, जैसे आप, अच्छा कितनों ने शरारत की है कि कोई आ रहा है बचपन में, अभी तो खैर कम ही करते होंगे, कोई आ रहा है रास्ते में कुछ गड़बड़ करके रख दिया, किया किसी ने? अरे हाथ उठाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो जो गड़बड़ करके जाते हो, तो गड़बड़ करके चुपचाप घर में जाके बैठ जाते हो? नहीं ना, क्या करते हो? है ना? तभी मजा आता है। हुआ क्या? मैंने जो गड़बड़ी की, मैंने जो शरारत की, उसका क्या हुआ? तभी तो मजा आता है, नहीं? तो बिल्कुल हमारा भी ऐसा ही है। हम कुछ करते हैं, जो किया वो कैसा है, ऐसे हम लोगों को देखने की बात है। तो ये सारा करते हुए, और
हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो आप मत सोचिए कि जब ये सारी अध्यात्म की बात हो रही है तो बड़े ऐसे करके हम, जैसे कहते हैं ना पंडित जी लोग कैसे बैठते हैं और मंत्र का पाठ करते हैं तो डूं डूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना पंडित जी, आप लोगों ने देखा है? ऐसे करके पाठ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो जीवन है वो बहुत मज़े का है। हम लोग सीखते ही वो है जो मज़े में सीखते हैं। अगर आप लोगों में से कौन कौन से टीचर्स का आपको वो पढ़ाई अभी भी याद है, पढ़ाया हुआ? वो टीचर बोरिंग पढ़ाने वाले थे या मज़ेदार पढ़ाने वाले थे? मज़ेदार, जो मज़ेदार हो, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दे, जिसमें रुचि आए, वो आपको याद रहता है। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी जन्म ऐसे ही लेते हैं, इसी तरह से सीखते हैं कि अपने लाइफ को स्वादिष्ट बनाते हैं और उसके लिए हम लोग टैन टैन अपने लाइफ में लिखते हैं। वैसे आप लोग, कई लोग मुझे पहली बार जान रहे हैं, तो मेरा तकिया कलाम है टैन टैन। मूवी देखते हैं ना, मूवी सीरियल्स, और उन सीरियल्स में जब बड़ा सनसनी कुछ होता है तो पीछे कैसा म्यूजिक बजता है, टैन टैन, है ना? तो वो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, स्वादिष्ट। ऐसे हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो चेतना क्या कर रही है? चेतना बोरिंग तरीके से नहीं सीख रही है, अपने आप को तरह तरह से एक्सपीरियंस ले रही है। मूवी में भागते हुए, इसने ऐसा मुझे समझा, उसने मुझे मार डाला, एक अनुभव, मैं बिल्कुल उसको नहीं छोड़ूंगी, अगला जन्म। हम लोग मूवी देखते हैं ना, कैसे कैसे नाम होते हैं, मैं फिर आऊंगी, है ना? कैसे कैसे नाम होते, सुनते ही लगता है अरे बाप रे। और फिर कई बार हम लोग ऐसे भी देखते हैं ना, ऐसे करके देखते हैं, डर भी लग रहा है, देखना भी है, तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं। तो क्या है, जहाँ पर स्वादिष्ट लग रहा है, मज़ा आ रहा है, हम लोग तब ज़्यादा सीखते हैं। तो चेतना क्या कर रही है, अलग अलग इनकारनेट एंड री इनकारनेट कर रही है और तरीके से जानने के लिए। और ये सारी बड़ी प्लानिंग के साथ होती है, मस्त प्लानिंग पूरा। अभी ये जाएंगे, यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, कहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी यहाँ आने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, अरे ग्रह दोष है, शनि जी की ये चल रही है, महादशा हो गई, 7.5 हो गई, हाय हाय, ये बोलते हैं। अरे इसका तो जन्म, किन्तों ने बोला है मूल नक्षत्र में जन्मा है, हाय हाय मूल पड़े हो रहे। सुना है ना? किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे जन्मेंगे जिससे कि ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में बने जिससे कि मैं ये सब सीख सकूं। अभी पीछे मैं एक मेडिटेशन कर रही थी और उसमें एक बड़ा मस्त कंसेप्ट सामने आया। वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बताओ, ये जो सीक्रेट एजेंसीज होती है ना, सीक्रेट एजेंसीज में होते हैं ना, सीक्रेट सेल्स होते हैं, राइट? सीक्रेट सेल्स क्या होते हैं? एक होता है जो हैंडलर होता है, और उन्होंने कई जगह पर अपने लोग रखे होते हैं, और उन लोगों को नहीं पता है हैंडलर कौन है। उनको जो मैसेज मिलेगा वो उस हिसाब से काम कर लेंगे, राइट? अगर उनको मैसेज नहीं मिले तो उनको पता ही नहीं है क्या करना है, राइट? और हम लोग जैसे वो सनसनी वाले, हम जब सीरियल्स या टीवी देखते हैं, बहुतों ने अभी बंद कर दिया है, नहीं वो सब बेकार है, तो उसमें जब पहले भी देखते होंगे तो उसमें क्या है, ज़्यादातर जब कोई पुलिस या जो आईबी काम कर रही है, वो क्या करती है, जो हैंडलर है उसको पकड़ने की कोशिश करती है ना? हैंडलर जो बता रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ जाके बम गिरा के आओ, यहाँ ये करो वो करो, उसको अगर पकड़ लिया तो जो बाकी के लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब जो ये करने वाले हैं, क्या सारे बड़े डैशिंग स्मार्ट ऐसे वाले होते हैं? नहीं ना, कई तो बिल्कुल सिंपल सी, अभी राजीव गांधी हत्याकांड का भी जो हमने देखा था, वो महिला एकदम सिंपल सी थी ना दिखने में, है ना? ऐसे ही हम जब आते हैं, हम लोगों का अपने मिशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना रूप धारण किया होता है।
अपने आप को आप वैसे महसूस करो, देखिए कितना मजा आएगा, सनसनी की तरह। अपने मिशन के अकॉर्डिंग हमने रूप धारण किया है, स्त्री हुए पुरुष हुए, किसी जगह पे जहां जन्म लेना है वैसे डिसाइड करके हम आए। लेकिन जो हमारा हैंडलर है वो कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को हमें बताना है तुम्हें ये करना है। पर यहां आने के बाद हमने क्या किया? उसके पास ये है, वो ज्यादा सुंदर है, वो ये है, वो है, हमने उस तुलना में हम फंस गए, राइट? इसीलिए ये जो आध्यात्म है वो क्या कर रहा है? हमें अपनी आत्मा से जोड़ रहा है, जिससे हमें इंस्ट्रक्शन मिल सके, जो काम में हम आए हैं वो हम कर सके, राइट? तो हमारी जन्म की पीछे की जो कार्नेट और इनकार्नेट है, री इनकार्नेट, उसका मैं आपको पीछे का रहस्य बता रही हूँ। तो ये जो अलग 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 हम लोग जो जन्म ले रहे हैं, सेवरल लाइफ फॉर्म्स, सेवरल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, ये क्या हो रहा है? ये जो जर्नी है, वही विशुद्ध चेतना वो अलग अलग स्तरों में फैलती हुई इवॉल्व करती जाती है, उन्नत होती चली जाती है। और जो जो सीखती है, अभी अभी हम लोग क्या जान रहे थे? विजडम। विजडम जो है वो कैसे होगी? विजडम जब आत्मसात हो जाएगा। और ये आत्मसात करने के लिए कई बार कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं। अभी मैं एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो एक ऐसा एक केस आया जहाँ पर मेरे फेलो थेरेपिस्ट के पास कोई आया और वो कहता है, ये जो है ना सारा गंदा इन्होंने कर रखा है, कुछ समझ इनको नहीं है, चारों तरफ झमेला कर रखा है, क्यों धरती में इनको रखा गया है, भगाओ इनको, हमारे देश से बाहर करो। ऐसे करते हुए बड़े गुस्से से बड़बड़ाते हुए बैठे ना, ठीक है शांत हो जाओ, चलो भैया चलो हम रिग्रेशन करते हैं। जैसे ही रिग्रेशन के लिए बहुत गहराई में गए, वो कहते हैं अचानक, इन काफिरों को काट डालो, इनको निकाल डालो यहाँ से। अच्छा भैया, एक और लाइफ और पीछे गए, उसमें वो ज्यू हैं, वो किसी और को मारने की बात कर रहे हैं, फिर किसी और को, जितने भी लाइव्स हैं। जब वो रिग्रेशन सेशन खत्म हो रहा है, वो बंदा उठ के ऐसे करके बैठ गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या समझ आया उसको? क्या समझ आया उसको? हम जितनी बार ज्ञान दें कि तुम आत्मा हो, उसको समझ आना था? नहीं। लेकिन जब उसने खुद देख लिया तो अब उसको क्या समझ आ रहा है? ओह, ये तो मैं अलग अलग धर्मों को पहन रहा हूं, है ना? अलग अलग रिलीजन्स में जन्म लेकर मैं उन्हें अनुभव कर रहा हूं। वही मैं भी यही हूं, मैं भी वो भी हूं। ये विजडम अगर उसको हम वैसे बताते उसको समझ आता था, लेकिन उसने जो अलग अलग जन्म लिए, अब उसके पास ये विजडम बन गया, उसको समझ आ गया वही मैं ही हूं जो अलग अलग रूपों में आ रहा हूं। कोई भी मैं कम नहीं हूं, कोई बुरा नहीं हूं, बस मैं अपने आप को तरह तरह से अनुभव कर रहा हूं, राइट? तो इस तरह से हमारी वही जो विशुद्ध चेतना है वो क्या कर रही है? इनकार्नेट री इनकार्नेट करते हुए अपने आप को, जो एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस का ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस यूनिट में और जैसे तरंगों में उन्नति करती जा रही है। अब आगे क्या हो रहा है? जब वो चेतना एक आत्मा के रूप में एक पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म लेता है, तो फिर वो क्या करता है? उसी में ही फिर से वो जन्म, जैसे ह्यूमन एक मनुष्य के रूप में ले लिया, मनुष्य के रूप में एक बार फिर से उसने अनुभव लेने के लिए जन्म लिया, उसको हम रीइंकार्नेशन कहते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, हमारे पितामह का एक जन्म ये भी है, तो वो क्या कहते हैं? आई लुक अपॉन डेथ to be as necessary to the constitution as sleep. We shall rise refreshed in the morning. जो ये मृत्यु और फिर से जन्म है, इसे एक नींद की तरह समझना चाहिए कि जैसे हम नींद से उठे तो कैसे एक फ्रेशनेस के साथ एक नए तरीके से अपने आप को जानते हैं, वैसे ही हमारे हर जन्म भी ऐसे होने चाहिए। तो क्या हुआ? पहला नियम क्या? चेतना का नियम, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा क्या हुआ? लॉ ऑफ इनकार्नेशन एंड री इनकार्नेशन।
ये हमने दूसरा नियम जाना। तीसरा नियम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? भाई आपने जो किया उसका रिजल्ट तो आएगा। आपने सब्जी बनाई, गलती से आपने नमक ज़्यादा डाल दिया तो नमकीन तो बनेगा ज़्यादा, मिर्ची डाली तो मिर्ची का भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ आप जो देख रहे हो एवरी कॉज, हर कॉज आप देख रहे हो, उसने ठेला, क्या होगा? पूरा घूमकर उसी के पास आने वाला है ना, बिल्कुल यही होने वाला है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उसका एक कॉज, जो भी आप कर रहे हो उसका एक इफेक्ट ज़रूर आना है। और ये एक नियम है, और ये नियम आपको कोई पनिशमेंट नहीं। आप खुद सोचो, आप बैठ गए, पूरा सबने कहा सब्जी बड़ी बेकार बनी है और आप बैठ के रो रहे हो, हाय हाय मेरी किस्मत ही खराब है, कोई, मैं इतना कोशिश करती हूँ कोई मुझे समझता नहीं है। अरे भैया सब्जी में क्या गड़बड़ है? सब्जी में नमक ज़्यादा, आपने नमक ज़्यादा डाला है तो नमक ज़्यादा बनेगा। तो वो चीज़ का अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या बताता है? ये जो पहले हो चुका है, जो अभी हो रहा है, जो बाद में होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लीनियरिटी की तरह देखते हैं। लीनियरिटी मतलब जो बीत गया उसको, मान लीजिए अगर मैंने इधर रखा, पास्ट रखा, अभी जो हो रहा है उसको यहाँ प्रेजेंट रख रहे हैं, जो होने वाला है उसको फ्यूचर कर रहे हैं। इसको थोड़े दूसरे एंगल से हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर के सामने खड़े हो, एक गाड़ी आ रही है, आपको आवाज़ आ रहा है, पहले गाड़ी कहीं थी पास्ट, आपके सामने आ गई प्रेजेंट, वो आगे चली जाएगी फ्यूचर। अब आप उस हिसाब से देख रहे हो तो आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप एक पहाड़ी पर हो या आप एक हायर फ्लोर पर हो तो जो गाड़ी दूर थी आपको तब भी दिख रही है, जो सामने आई तब भी दिख रही है, जब वो दूर चली जाएगी तब भी दिख रही है। एग्जैक्टली टाइम जो है वो हमारे यहाँ के हिसाब से कंसेप्ट की तरह है, पर ये सारा इनफाइनाइट रूप से कंटिन्यूअम है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में एक साथ हैं। और जितने भी हमने काम किया है, जो भी हमारे एक्शन है, जो भी जीव रूप में, जो भी ऊर्जा के रूप में जो हमने किया, वो सब हमारे सामने एक रिएक्शन के रूप में या इफेक्ट के रूप में आने वाला है। इसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। जो आपने किया, कर्म यानी जो आपने किया। यहाँ पर कर्म, जिसको हम लोग दूसरे तरह से कर्म कहते हैं, ये कर्म एक तरह से हमारे सीखने के लिए भी है। लॉ ऑफ कर्म जो है यानी जो आपने किया वो आपके सामने आने वाला है, और दूसरा लॉ ऑफ कर्म जो है वो हमें सिखाने के लिए भी है। आपने कुछ किया, वो करूं नहीं करूं, ये विजडम कब आएगा? जब करके हटोगे तब। आपको गुस्सा आया, आपने जाके किसी को जोर से थप्पड़ लगाया, राइट? आपको गुस्सा है, आपको थप्पड़ लगाया, दूसरे को भी लगा दिया। अब क्या हुआ? एक दिन सबने पकड़कर आपको पीट दिया, तो क्या होगा? आपको समझ आ जाएगा, ओ बेटा, मार रहा था तो क्या लग रहा था, मार पड़ी तो कैसा लग रहा है, राइट? मार पड़ी तो कैसा लग रहा है। अब मुझे समझ आ गया मैंने क्या किया, और वो उसका रिजल्ट मेरे पर आएगा तो कैसा लगेगा। अब अगली बार गुस्से में मेरा हाथ अगर ऊपर भी उठेगा तो मैं क्या कहूँगी? मेरे प्यारे हाथ जरा नीचे हो जाओ, है ना? यही बोलने वाले हम। तब तो धड़म से हम नहीं थप्पड़ मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका इफेक्ट झेल लिया। 4 थप्पड़ खुद पर पड़े तो समझ आ गया ना भाई, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट? तो क्या हुआ, स्पेशली जब हम लोग अभी जिस धरा पर हैं, थर्ड डायमेंशन रियलिटी, उसमें जहाँ पर मेरा तुम्हारा, अच्छा बुरा, उसमें इस लॉ ऑफ कर्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी अभी भी विजडम, हमारी जो बुद्धि है वो अभी भी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम अपने काम का जिम्मेदारी ले लें। पर जैसे जैसे हमारे चेतना का उत्थान होता जा रहा है और हमारे अंदर
ये बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हमारी आती जाएगी जहाँ कर्म नहीं रह जाएगा। यानी मैंने कुछ किया था, अब उसका इफेक्ट मुझे अभी झेलना पड़ेगा, ये बात नहीं रहेगी। इतनी सुंदरता से हम चीज़ों की समझ अंदर जब बढ़ा लेंगे कि ये वाला इफेक्ट हमारा नहीं रहेगा। पर जब तक वो नहीं आता तब तक तो हमें करना पड़ेगा। जैसे एक तरह से दूसरे तरह से समझते हैं, स्कूल्स में हमारे बड़ा स्ट्रिक्ट नियम रहता है ना, इतने बजे स्कूल में पहुंचना है, इतने बजे छुट्टी होगी, बीच में कहीं चले गए तो स्कूल में तुरंत रिपोर्ट जाता है। कॉलेज में जाने पर ऐसा नहीं रहता ना, आपकी खुद की जिम्मेदारी हो जाती है ना। वहाँ पर कुछ कुछ कॉलेजेस में अभी भी मैं सुनती हूँ और कहते हैं अभी भी है ऐसा, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या है, जितना हम अपने प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे, यानी हम लोग ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, उतना ये कॉज एंड इफेक्ट का हम खुद जिम्मेदारी लेंगे। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो हमारा धरातल है उसमें जो भी हमने किया उसका इफेक्ट हमें इस धरातल में ही लेना है। और इसी को बाइबल में हम लोग कह रहे हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो आपने बोया वही आप काटने वाले हो। ये हो गया हमारा तीसरा लॉ। अब चलते हैं चौथे लॉ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हम लोगों को कई जगह पर वो क्या बोलते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो कहते ना 34,000 योनियों से पार करके मनुष्य का जीवन मिला है, इसको जाया नहीं होने दो। और ये जन्म अगर हुआ तो उसको ठीक से आपने नहीं किया तो फिर से निचली योनि में चले जाओगे। कहीं पर हमने इसको हम बोलते हैं। यहाँ निचली योनि का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर वैसा बनेगा। इसका मतलब है, हो सकता है कि आपको अपनी बात को बार बार, जैसे ऐसे किसी क्लास में हम अगर, जैसे मान लीजिए आप क्लास 4 में हो, क्लास 4 में आपने एग्ज़ाम दिया और अब पास नहीं हुए, आपको क्लास 3 में तो नहीं भेजेंगे ना, क्लास 4 में ही रखेंगे। यही होगा। एग्जैक्टली यही नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन का। स्कूल का नियम जो भी हो, लेकिन जो हमारे जीवन का नियम है वो क्या है कि हम लगातार उन्नति ही कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सुन के, हाय अच्छा है बाबा, अभी हम नीचे तो नहीं जाने वाले। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन हमें क्या बताता है कि जो भी वॉट एवर वी डू और नॉट डू, जो भी हम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वो हमारे जो अनुभव का एक बड़ा सा बैंक है उसमें भरता जा रहा है। इसीलिए हम लगातार उन्नति कर रहे हैं। इसीलिए एक रेगुलर हम लोग उन्नति ही हो रहा है। देयर इज़ नो रिग्रेशन, यानी हम पीछे नहीं जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड और फैलता ही जा रहा है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी मालूम है ना, साइंस का थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोल रहा है कि अगर हम कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारे आइंस्टाइन का है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम कहाँ से देख रहे हैं, जिस पॉइंट से देख रहे हैं वहाँ से हम अपने आप को जहाँ भी जाना है वहाँ पर हम प्रोजेक्ट करके अपने आप को लेके जा सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं क्या हुआ था। हम लोग जब पास्ट लाइफ देख रहे हैं वो तो हो चुका है, वो कैसे देख रहे हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, एवरीथिंग इज देयर। जो कुछ भी अनुभव लिया वो सब कुछ है, यानी आपका अनुभव के ज्ञान का बड़ा सा भंडार आपके पास है। जो हमने कहा हाय हाय मैंने तो बड़ा पाप किया, मैंने बड़ी गलतियां की, वो बस एक देखने भर का नजरिया भर है, सब कुछ अनुभव है। कैसे पता चले कि वो गलती है, कैसे पता चले वो पाप है? जब तक करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एजेस ऑफ सोल के बारे में पढ़ा है, एकदम जो इन्फेंट सोल है, उसके बाद बेबी सोल है, ये सब आपने सुना होगा। अब ये जो सोल है वो कैसे, एक छोटा बच्चा जो बेबी होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज़ लेके मुंह में डालता है ना, हम मना करते हैं पर वो मुंह में डालता है।
जब गंदा लगता है, आग में हाथ डाल रहा है, हाथ में हाथ जला, तो क्या करेगा? फिर से हाथ डालेगा? नहीं ना। तो उसको कैसे पता चला? अरे गरम लगा, ओह दिस इज मिस्टेक। वास्तव में क्या है वो? एक्सपीरियंस है, राइट? तो हम अपने अनुभव के आधार पर हम लोग सीखते रहते हैं। तो जिसको हम मिस्टेक बोल रहे हैं, जिसको हम पाप बोल रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? ये सारा कुछ हमारा अनुभव ही है। और वो फिर से जो हमारा एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस की जो यूनिट है, उसी को आगे बढ़ा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे का नियम क्या है? साइंस का नियम, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिर्फ उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वही ऊर्जा चेतना जो हम हैं, उसको हम सिर्फ परिवर्तित करते जा रहे हैं दूसरे रूप में। तो हम पहले कैसे हैं, बाद में और बढ़ते जा रहे हैं, कांस्टेंट प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। ये चौथा नियम है। अब आ रहा है पांचवा नियम। ये तो चौथा तो बड़ा अच्छा था भाई, जो भी कर रहे हैं हमारी उन्नति हो रही है। पांचवा नियम बता रहा है कि हम जो कुछ भी हैं उसको हम हेसन अप कर सकते हैं, यानी स्पीड अप कर सकते हैं। ये जो हमारी उन्नति हो रही है, इसको हम तेजी से भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे होगा? जो हमारी उन्नति हो रही है वो क्या होता है? रिलेटिव। किसी को देखकर हम कहते हैं हाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, और किसी को देख के कहते हैं अरे वाह ये तो बड़ी तेजी से इसने प्रोग्रेस किया। तो ये कैसा हो रहा है? ये रिलेटिव है, यानी तुलनात्मक तरीके से हम समझ रहे हैं। सब अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, कोई लेस या ज़्यादा नहीं है, पर सभी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितनी भी चेतना का रूप है, सब अपने पेस या अपनी गति से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तो ये जो नियम है, लॉ ऑफ हेस्टनिंग इवोल्यूशन, यानी अपनी उन्नति को, अपना जो इवॉल्व हो रहे हो उसको स्पीड अप करना आपके हाथ में है। ये जैसे ध्यान का तरीका है, इस ध्यान को जब हम जीवन में लेकर आते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये बात मैं अपने आप में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मैंने PSSM ज्वाइन करने से पहले मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा था। ओके, मेरे लाइफ में काफ़ी अच्छा टेंशन चल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे पास्ट लाइफ देखना था। मैंने पास्ट लाइफ देखा, 2-3 देखा, और उसमें बहुत दुखी आत्मा थी। पर उसमें देखने के बाद भी मेरे अंदर क्या आया? मैंने इतना बुरा नहीं किया, मेरे साथ ज़्यादा बुरा हुआ। तो मैं क्या थी? तुलनात्मक में थी। अब क्या हुआ? जब ऐसा होता है तो हम क्या होते? जो हमारा होता ना पेंडुलम, एक एंड में जाएंगे तो कहेंगे मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, और दूसरे एंड में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कभी माफ़ नहीं करेंगे, राइट? तो ये ड्रामा चालू था। समझ आ गया था मुझे, पास्ट लाइफ तो देख लिया मैंने, समझ आ गया था मुझे। क्या लगता है आप लोगों को? मेरी विजडम बढ़ गई थी? समझ आ गया था? नहीं। अब हुआ PSSM में क्या हुआ? पिरामिड आया, रेगुलर मेडिटेशन शुरू हुआ, ज़्यादा विश्व प्राण शक्ति आने लगी। जो बात मुझे बचपन से जो चीज़ें थीं, महिला स्त्री नहीं होना चाहिए, माँ की सोच, बहुत तरह की बातें, आई एम नॉट गुड एनफ, बहुत तरह की चीज़ें जमा थीं। उस वजह से दर्द ज़्यादा था। अब जब ध्यान करने लग गई तो क्या आने लगा? बड़ा सुंदर था। मेरे जीवन में 99 बहुत था। मेरे गाड़ी स्कूटर था तो स्कूटर का नंबर 99 था, घर का नंबर में 99 था। तो मैं ऐसे ही बात करते ऐसे जा रही थी ध्यान में, और जाते जाते मैंने कहा मेरे जीवन में मैं 99 के फेर में हूँ। ये वर्ड सुनते हैं ना, 99 के फेर में हूँ, यानी कि जैसे एक इनकम्प्लीट सचिन 99 करके, या अभी के जो हमारे हैं वो अगर 99 रन करके आउट हो तो कैसा तो लगता है ना? एक रन और कर ले तो सेंचुरी बन जाए, है ना? तो मैं वही कह रही थी, मैं 99 के फेर में हूँ। और उस वक्त सनसेट सा हो रहा था, बड़ा सुंदर सा था। मैं ऐसे ही देख रही थी, एकदम मुझे एक एहसास हुआ कि जो यूनिवर्स है वो ये बता रहा है 99 अगर पूरा ब्रह्मांड है तो 1 वो तुम हो, वो 1 तुम हो। आप लोग सभी इस समय अपने आप को बताइए,
वो वन मैं हूं। सभी बताइए, आंखें बंद करके महसूस करके बताइए, वो वन मैं हूं जिसके बिना शतक अधूरा है। अब देखिए, ये अनुभव आया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मा, वो सब इमीडिएटली आ गया। अपना महत्व तुरंत समझ आया। अहंकार के साथ नहीं आया, एक बड़ी विनम्रता के साथ आया। जब वो आया उसके बाद समझ आया ये सारा जो कुछ हो रहा है वो मैंने ही नाटक रचा है, जिससे कि मैं ही इसको महसूस कर सकूं। जब वो समझ आया कि कैसे रामलीला में स्टेज में कुछ चल रहा है, लेकिन स्टेज के बैक सीट में वही राम, रावण, सीता जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग सब आपस में बैठ कर बीड़ी शेयर कर रहे होते हैं, है ना। यानी झगड़ा किसका है? ये तो सब नाटक हो रहा है। क्यों? अनुभव लेने। तो जब ये आया तो मेरे आंखों से पानी निकलने लगा। और क्या आया? जिनके लिए गुस्सा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगी या मैं कौन होती हूं माफ करने वाली, सारा तुरंत हट गया। तुरंत क्या आया शब्द? क्या एक्टिंग की बॉस, रुला रुला के मार डाला। राइट? क्या मेरे अंदर अब कोई कड़वाहट रही? नहीं ना। क्या मैंने बहुत सारा फॉरगिवनेस एक्सरसाइज किया? नहीं। ये क्या है? विजडम। कहां से आया? ध्यान से। तो ये क्या हुआ? हिसन अप। जो मैं शायद पता नहीं कितने सारे जन्म लेकर समझती, अरे नहीं, लेकिन ध्यान के साथ क्या हो गया? ये हिसन अप हो गया, फास्ट हो गया। तो मेरी उन्नति तेजी से बढ़ने लग गई। जब हम ध्यान करने लगते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हम अगर मेडिटेशन सही तरीके से, आनापानसति, सेवा करना, सही किताबें पढ़ना, ये जब हम करते हैं तो हम लोग बहुत तेजी से उन्नति करते हैं। यहाँ ये वाला कोट मुझे गांधी जी का बहुत अच्छा लगा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्फेस ऑफ अदर्स। बहुत सुंदर कोट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। और जो सत्य के आग्राही हैं, जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, ट्रुथ सीकर, उनको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। सही किताबें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अनुभव को साझा करना, और यही है योग सिद्धांत, जिससे कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और खुश होते जाएंगे। और इसी में पितामह कहते हैं, सरेंडरिंग टू द कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस, कि जो हम बार बार और सीखें, हर एक से सुने। इसीलिए पति सर ने क्या कहा? सबसे सुनो, सज्जन सांगत्य में सबसे सुनो। इससे क्या होगा? आप हर एक से सीखोगे, इसीलिए इसको ऐसे कहा है। एंड देन जो छठा और अंतिम नियम है वो है लॉ ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी यानी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं है। कोई भी एक सिंगल इवेंट हो रहा है, उसके बनने के पीछे करोड़ों करोड़ों कारण हो सकते हैं। इसीलिए आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि इसी के वजह से ये हो रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं, जो सब मिलकर फिर से वही एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस को तैयार कर रही है, चला रही है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना वास्ट है, अनंत संभावनाएं हैं, और हर चीज़ एक के साथ अलग से जुड़ती जा रही है। तो विलियम ब्लेक बहुत सुंदर बताते हैं कि अगर हम लोग जो हमारा दृष्टिकोण है उसको अगर हम लोग साफ कर लें तो क्या होगा? जो भी चीज़ें हमें दिखेंगी वो अनंत रूप से दिखेंगी। जैसे कोई भी चीज़ जो है, ऐसे बहुत सारे गियर्स जैसे मिलकर आपके जीवन को बना रहे हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग आए हैं एक कार्यक्रम में, पर आप खुद पीछे जाके देखेंगे तो कैसे अलग 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 चीज़ें हैं जो मिलकर आज के रिजल्ट को लेकर आई हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से जो आप जाएंगे आगे, इस ज्ञान को आप कैसे व्यवहार में लाएंगे, ये सब भी एक अलग ही नियम को लाएगा। इसीलिए इसके वजह से ऐसा हुआ, इसके बजाय
बहुत तरह की चीज़ें हैं जो मिलकर एक रिजल्ट लेकर आ रही है। तो यहाँ एक, पता नहीं कितना आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है? रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है, वो क्या कर रही है? वो जैसे एक प्रकाश की तरह हमें दे रही है, सबके जैसे एक बहुत सुंदर सत्य है जो चारों तरफ से आ रहा है। हम लोगों को उसको समझना है, जानना है, अपने आप को पहचानना है, क्या हम हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा हमारी जर्नी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।